हेलो स्टूडेंट, आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे बात करेंगे जो होगा कि बच्चे या स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने लक्ष्य को या एम को क्यों प्राप्त नहीं करते। इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो मुझे लगता है कि कोई भी स्टूडेंट जो होता है वो एक लक्ष्य पे कार्य नहीं करता। अगर आप शुरुआती दिनों की बात देखें, जब हम 9th 10th या 11th 12th में होते हैं तो हमारे जो लक्ष्य होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल होते हैं। जैसे ये नहीं कि हम एक लक्ष्य बना करके कार्य करते हैं। एक तो इसका ड्रॉबैक हो जाता है कि हम आज जिस व्यक्ति को देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने आज किसी डॉक्टर को देखा तो हमारे मन में जिज्ञासा जगने लगती है कि हमें डॉक्टर बनना है। कल हमने किसी दूसरे या बड़े रैंक के अधिकारी को देखा तो हमारे मन में भावना होती है कि हमें वही बनना है। तो आप ये बात समझ लीजिए कि एक जो युवा वर्ग, जब हम क्लास 9th या 12th में रहते हैं, 10th में, तो वहाँ पे हमें एक अलग की एनर्जी होती है। उस समय हम जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है कि हम एक सही गाइडेंस नहीं ले पाते, एक सही अपना लक्ष्य नहीं बना पाते, एम नहीं बनाते। जैसे कुछ होता है ना कि किसी बच्चे से पूछो कि 9th 10th के बच्चे से कि हमें बनना क्या है आपको, तो वो ये नहीं क्लियर कर पाता कि उसे बनना क्या होता है। वो यही सोचता है कि वैसे भी करके बोर्ड एग्जाम क्लियर हो जाए उसके बाद सोचेंगे। बाद में यही मेन सबसे ड्रॉबैक होती है कि हम बाद में हर चीज टालते जाते हैं और एक दिन वो बहुत बड़ा पहाड़ सा बन जाता है। तो इसलिए पहले आप अपने लक्ष्य को बनाइए और उस पर कार्य करना स्टार्ट कीजिए। आप में बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य एक होना चाहिए। दूसरी बात है कि एक हर एक व्यक्ति में, आप बच्चे में देखेंगे, वो जब युवा वर्ग में आता है धीरे धीरे, वो जब अपने 9th 10th या 11th 12th के बच्चे की बात ही कर रहे हैं, तो जब स्टार्टअप करता है वो पढ़ाई में, तो देखेंगे उस कभी कोई बच्चे ऐसे भी हमने देखे हैं कि अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में कि वो काफ़ी शुरुआती दिनों से 9th 10th से या उसके पहले की बात करें हम 8th या उसके लोअर क्लास में, वो अच्छे खासे होते हैं। लेकिन जब वो 9th 10th या 11th 12th में पहुंचते हैं तो धीरे धीरे उनमें मन की जो भावना होती है वो उन्हें बहुत तरीके से खींचती है और वो अपने एजुकेशन, जो उनका पढ़ाई का एक सही ढंग से गाइडेंस होना चाहिए, वो नहीं कर पाते। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसके कारण वो अपने लक्ष्य की तरफ से भटक जाते हैं। यहाँ पे आपको ये समझना है कि हमें अगर अपना लक्ष्य पाना है तो हमें दुनिया में जो हमें सामाजिक तौर से, जो कहते हैं एक समाज है हमारा, इस समाज से आपको दूरी बना के रखनी है। अगर आप लक्ष्य अपना पाना चाहते हैं तो अभी से आप समाज से दूरी बनाना स्टार्ट कर लीजिए। दूसरी बात है, आप किसी भी लक्ष्य को अगर पाना चाहते हैं तो आप उन्हीं व्यक्ति से मिलिए जो उस फील्ड के हों। ये नहीं कि किसी भी फील्ड वाले व्यक्ति से आप मिलना स्टार्ट कर देते हैं। और जितनी अधिक से अधिक हो सके आप बुक्स पढ़िए और अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखिए कि जिंदगी में कठिनाइयाँ बहुत सी आती हैं। कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो पैसे की वजह से, या फिर कहा जाए कि उनकी इकोनॉमिक जो कंडीशंस होती हैं, या फिर वो कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें छोड़नी पड़ती है, या उनकी फैमिली की बैकग्राउंड इतना बढ़िया नहीं होता जिसके कारण छोड़ते हैं। तो यहाँ पे आप एक बात समझ लीजिएगा कि ज़िंदगी में आप कभी भी देखेंगे, हम क्या होता है अधिकांश आप सुनते होंगे कि कोई भी, जितने भी बड़े इंसान आज बने हैं, जैसे जिनको हम जानते हैं कि अच्छे मुकाम पे पहुँचे हैं, वो अधिकांशतः ऐसे ही पहुँचे हैं कि वो किसी ने कभी न कभी लड़ाई लड़े हैं अपनी लाइफ से। अपनी जो भी उनकी इच्छाएं थी उसे दबा करके उन्होंने बस अपने एम पे फोकस किया है और उन्हें सक्सेस मिली है। तो आप मनी या किसी भी प्रॉब्लम है आपके पास तो आप उससे लड़िए। ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान के पास हर एक चीज़ अवेलेबल होगी तभी वो अपने लक्ष्य को पा सकता है। हाँ, ये जरूर बातें होती हैं कि कभी कंडीशन ऐसी आ ही जाती है कि हमें बिना इकोनॉमिक कंडीशन सही हुए हम नहीं पा सकते। लेकिन ये भी नहीं होता कि हम नहीं पा सकते। अगर हम जिंदगी में कोशिश करें तो शायद हमें वो चीज़ जरूर मिल सकती है। ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू।